Good morning, class. It's our class 10th biology video, which is our part 3rd of bio. Students, we are discussing our first chapter, which is life process, and in which we cover some terminologies of our chapter. So first, we will revise it, then we study our new topic. Okay. सो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, लाइफ प्रोसेस. हमने पढ़ा था कि हाउ अ लिविंग बीइंग इज़ अलाइव. हमें कैसे पता चलता है, हाउ कैन वी नो दैट अ लिविंग पर्सन इज़ अलाइव. वी नो फ्रॉम इट्स मूवमेंट. हमें उसके मूवमेंट, उसमें कोई मूवमेंट हो रही होगी तभी पता चलेगा कि दैट थिंग इज़ अ लिविंग. सेम ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनमें भी, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग. और एग्जाम्पल हमने ली थी लाइक सनफ्लावर. जो सनफ्लावर है, इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द सन. सो लिविंग बीइंग ऑल्सो मूविंग, लाइक जब एयर की प्रेजेंस में लीव्स मूव करते हैं, इट इज़ ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ अ लिविंग बीइंग. सो इट इज़ अ जर्नल अबाउट द लाइफ प्रोसेस. की लाइफ प्रोसेस क्या है. अभी ये था कि लाइफ क्या होती है. अब लाइफ प्रोसेस क्या है. वो प्रोसीजर थ्रू विच अ लिविंग बीइंग टेक इट्स एनर्जी फॉर सर्वाइवल, फॉर ग्रोथ एंड फॉर मेंटेनेंस. इट इज़ नोन एज लाइफ प्रोसेस. अब व्हाट आर द what are the steps in the life process? There are 4 types of steps. Like first is nutrition, which we already discussed. Nutrition, respiration, transportation and excretion. These are some major steps through which we know that the living person is alive, and it is that process. ये वो प्रोसेस है या वो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू कोई लिविंग बीइंग जो है अपने सर्वाइवल के लिए एंड फॉर इट्स ग्रोथ एंड फॉर इट्स डेवलपमेंट, जिसके थ्रू वो जिंदा है. ओके. सो फर्स्ट इज, हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन. इन योर प्रीवियस क्लास यू ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज़ अ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज दैट प्रोसेस थ्रू विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, और कॉल्ड you can call it as obtain their nutrient. And nutrient is what? Like carbohydrate, fat, minerals, proteins. These are the nutrients from through which the living being take energy. So nutrient क्या है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी जो लिविंग बीइंग है वो अपने न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है. न्यूट्रिएंट जैसे हो गए कार्बोहाइड्रेट, मिनरल. सो इट इज़ अ न्यूट्रिशन प्रोसेस. जैसे स्टूडेंट आप व्हेन यू इनटेक अ फूड, जब आप फूड इनटेक करते हो, सो हाउ यू इनटेक योर फूड, विद द हेल्प ऑफ च्यूइंग हैबिट. सो आपकी जो फीडिंग हैबिट होगी वो च्यूइंग हो गई. सेम देन व्हेन वी डाइजेस्ट योर फूड, सो वहाँ हमें भी पता है कि हमारे जो स्टमक है, देयर आर सो मेनी डाइजेस्टिव जूस, गैस्ट्रिक जूस एंड HCl प्रेजेंट. दे हेल्प इन dissociating that food into smaller particle, and from small intestine it absorb in our blood. स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट. सो इट इज़ अ न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग. अब न्यूट्रिशन प्रोसेस हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स की होती हैं, विच इज़ ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ. स्टूडेंट, ऑटोट्रॉफ इज व्हाट, सेल्फ न्यूट्रिशन विच मेक देयर ओन फूड. ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. हेटेरोट्रॉफिक विच डिपेंड ऑन अदर. सो स्टूडेंट्स, हम इतना कवर कर चुके थे कि ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ क्या है. ऑटोट्रॉफ मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, एंड यू कैन कॉल दिस विच मेक देयर ओन फूड. लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स, वेजिटेबल्स, दे मेक देयर ओन फूड. सो इट इज़ ए ऑटोट्रॉफिक. मैं आपको इसको ज़्यादा ब्रीफ में इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर 8th क्लास. ओके. सो एंड इट इज़ वेरी जर्नल टॉपिक. According to definition, autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which organisms make their own food from simple inorganic material like carbon dioxide and water. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं सिंपल
इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे प्लांट्स क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, सनलाइट, वाटर. सो दीज आर इनऑर्गेनिक मटेरियल which help in making the food, glucose, and human beings are not because they are depend on plants. सेम ऐसे ही हेट्रोट्रॉपिक विच डिपेंड ऑन अदर्स, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन. सो दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉप लाइक ह्यूमन बींग्स. फिर हमने इसमें टाइप्स देखे थे, जिसमें हेट्रोट्रॉपिक में आता है सैप्रोफाइट, पैरासाइट, होलोजाइट, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दैम. ओके, इतना हम अपने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे, अभी सिर्फ मैंने आपको रिवाइज कराया है. सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विच इज़ saprophytic, parasitic and holozoic. Saprophytic, we all know what is saprophytic students. Saprophytic is वो organisms, वो living organisms which take nutrition from dead and decaying matter. जो dead और decaying matter होते हैं उनके थ्रू जो nutrition लेते हैं, they are known as saprophyte. Like you can see in the picture, it is a dead wood and these are the mushrooms which are taking the nutrition from the dead wood or you can call it log. ये जैसे आप देख सकते हैं, ये मशरूम है जो कि बहुत ओल्ड ट्री जो पहले से ही जिसके सेल डिस्ट्रॉय हो गए हैं एंड दे आर टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम, कोई भी जो बच्चे कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे इन दैट ट्री, दे आर टेकिंग फ्रॉम दैट. सो व्हाट आर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स? इट इज़ दैट न्यूट्रिशन, ये वो न्यूट्रिशन प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑब्टेन करते हैं देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. ओके, नेक्स्ट इज़ पैरासाइट. पैरासाइट न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा या आप लोगों ने कभी देखा होगा, ह्यूमन इंटेस्टाइन में कभी कभी जो है टेप वॉर्म की फॉर्मेशन या राउंड वॉर्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं. हाउ? और वो हमारे अंदर से इंटेस्टाइन को डाइजेस्ट करने लग जाते हैं. तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से किसी कोई एक लिविंग बींग किसी दूसरे लिविंग बींग के अंदर रहकर उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है, दैट इज़ नोन एज द पैरासाइट. और जिस बॉडी से वो न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर रहा है या फिर जिस लिविंग बॉडी से वो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहा है, वो बॉडी क्या होगी, होस्ट. सो जैसे हमारे कभी जो प्रॉपर फूड नहीं लेते, जो हेल्दी फूड नहीं इंटेक करते, अनहेल्दी फूड इंटेक करते हैं, उनके स्टमक, उनके इंटेस्टाइन में जो है टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म जो है डेवलप हो जाते हैं. दे विल डाइजेस्टिंग देयर इंटेस्टाइन इट मीन दे टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम दैट इंटेस्टाइन. सो जो ह्यूमन बींग होगा वो होगा एज अ होस्ट और इट विल टेक द न्यूट्रिशन. सो इट इज़ अ पैरासाइट जो एक तरीके से लैच मीन्स जो चिपक कर लाइक लीच, जैसे लीच अगर इफ़ दे स्टिक ऑन द ह्यूमन बॉडी सो इट विल सक द ब्लड. सो ह्यूमन बॉडी इज़ अ होस्ट फॉर दैट लीच. अब वो सक कैसे कर रही है, एक तरीके से लैच होके. सो इट इज़ अ पैरासाइट. So what is parasite nutrition? Student, that nutrition in which organism derive the food from the body of another living organism. इसमें dead body से obtain करते हैं nutrition. Parasite में दोनों ही living होती हैं, वो living body से obtain करता है food. Okay, but depend है एक दूसरे पे. So and called it food without killing. उसको मार के नहीं उससे nutrition करता, उसके अंदर they live in that body. So that is known as the parasite, and the body from which they obtain their food, that is the host. Okay, and you can like common example like plants के से कैसे करता है embryo, several fungi and bacteria also. अभी जो मैंने आपको बताया था जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके लीच प्रोड्यूस हो जाती है अगर दे विल नॉट लिव इन हेल्दी स्टेट, like dogs and cattle. So they are sucking blood from the dogs and cattle, both are living. So it is a parasite. Next is holozoite. Holozoite nutrition जिसमें कि जैसे ह्यूमन बींग्स हैं उसमें न्यूट्रिशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, जिसमें ये सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. दीज एनिमल्स आर नोन एज होलोजोइट.
So not only in human beings but also in animals these steps are follow. Like amoeba, अमीबा में भी जो है उसमें भी इंसेशन होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन. अगर आपने अपनी 8th क्लास अच्छे से पढ़ी हो तो देन यू विल ईजिली अंडरस्टैंड इट. ओके. सो holozoic nutrition in which the whole digestive process are involved are known as holozoic, जिसमें 1 by 1 steps इंक्लूड होते हैं. अभी हमने सैप्रोफाइट पढ़ा. सैप्रोफाइट में वो तो उससे एक तरीके से उससे चिपक के उससे सक करके ब्लड ले रहा है, जैसे लीच, जैसे टेपवर्म, वो सकिंग हैबिट हो गई ना वहाँ पे. तो ऐसे ही जैसे हमारा सैप्रोफाइट था उसमें वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से उससे न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करा, पर वहाँ कोई स्टेप्स फॉलो नहीं हो रहे ना. बट इन holozoic मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, जो सॉलिड फूड इनटेक करते हैं. सॉलिड फूड लाइक विच मे बी अ प्लांट प्रोडक्ट हो सकते हैं या एनिमल प्रोडक्ट. और ह्यूमन बींग्स दोनों यूज़ करते हैं, प्लांट भी जैसे वेजिटेबल्स, एनिमल लाइक मीट एंड चिकन. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? इज that nutrition in which an organism take complex organic food material into its body. Complex food material, solid product like human beings eat chapati, vegetables, so that is a complex food material. By the process of ingested food, digestion, then absorbed into the body cells. दैट इज़ holozoic न्यूट्रिशन, जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोसेस फॉलो होती है कि पहले जो फूड है वो इंजेस्ट होगा. इंजेस्ट मीन स्मॉलर पार्टिकल्स में मेस्टिकेशन, फिर डाइजेशन, वहाँ पे वो फिजिकल और केमिकली डिसोसिएट होगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, देन इंटेस्टाइन में विलिया के थ्रू इट विल गेट एब्जॉर्ब्ड, देन व्हेन इट एब्जॉर्ब्ड इट विल बाइंड सम कॉम्प्लेक्स मटेरियल लाइक प्रोटीन विच इज़ नोन एज एसिमिलेशन, एंड दैट process assimilation, it gives energy to the body cells. So that is the holozoic nutrition. In animals or in human beings the process is followed. In next video student we will discuss nutrition in plants in brief. Okay.